हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी यहाँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया बाबा की कृपा से। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगती है आप ज़रूर बताया करें मुझे, प्लीज़। और थोड़ा सपोर्ट करें। तो आज की कहानी फिर हम चालू करते हैं। चलिए, तो आज की जो टॉपिक है मेरा, वो है एक, वो भी एक रिस्पेक्ट वाली ही चीज़ है। वो भी कि सास और बहू पे टॉपिक लाई हूँ मैं आज। तो देखो, मैं जितनी भी कहानी आपको बताती हूँ या सुनाती हूँ या अपने विचार होते हैं, वो मैं केवल और केवल मेरे विचार होते हैं जो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। वो मैं किसी को मतलब ये नहीं कह रही कि किसी के मतलब बच्चों पे कोई गलत है, या मैं किसी की मतलब किसी के थ्रू मैं आप लोगों को कोई गलत ठहरा रही हूँ, या आप लोग वो चीज़ अपने ऊपर लो, वो मत लेना। क्योंकि मैं सिर्फ अपने विचार रखती हूँ। देखो, सबके अलग अलग विचार होते हैं, मैं केवल अपना विचार रखती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या समझती हूँ, या मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, सिर्फ वो ही रखती हूँ। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं ऐसा कि मैं किसी के ऊपर किसी को गलत साबित कर रही हूँ या किसी की जात बिरादरी पे कर रही हूँ। मैं कुछ ही, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, केवल मैं अपने विचार रखती हूँ। तो आप ये चीज़ ना सोचें, किसी भी कहानी को अपने ऊपर ना ले जाए। तो केवल एक विचार होता है कि हाँ, हम क्या सोचते हैं, केवल मैं वो ही रखती हूँ। ऐसा मेरा कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी को गलत लगे तो मतलब मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं किसी के ऊपर ऐसा नहीं कह रही, केवल मैं अपने विचार रखती हूँ अपनी कहानी के द्वारा। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी इस चीज़ को समझेंगे और उस चीज़ को अपने ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे कहानी पे, है ना। तो चलिए फिर कहानी के टॉपिक चालू करते हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत थी ऐसी हो रही है, जुकाम हो रहा है मुझे। तो चलिए फिर, आज मैं सुनाऊंगी, मतलब जो भी बात करूंगी, एक सास और बहू और बेटे के बीच की कहानियाँ। तो मतलब बेटे की शादी होती है, एक मतलब अपने बेटे की शादी करते हैं, बहू आती है घर में, बहुत अच्छे से स्वागत होता है, जोरों शोरों से, खूब अच्छे से रहते हैं, मतलब 10-15 दिन खूब आराम से कटते हैं। वहाँ से कहानी जो होती है रंग लाती है अपनी, कि जैसे कि देर से क्यों उठ रहा, जैसे कि अगर 6 बजे उठते थे, क्यों 4 बजे उठते, हम अपने टाइम पे 4 बजे उठते थे। फिर धीरे धीरे कि ऐसा कभी अपने मन से खाना बना लिया, क्यों भाई, पूछ के बनाओ। मतलब ऐसी छोटी 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 कहानियाँ चालू हो जाती हैं कि तो खूब अच्छे से उसकी शादी होती है, बहू आती है, सब कुछ होता है। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे रोक टोक शुरू हो जाती है कि अपने पसंद से बना नहीं सकते, अपने पसंद से खा नहीं सकते, अपने पसंद से बोल नहीं सकते, अपने मन से कुछ बना नहीं सकते, खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते अपने। अगर जैसे भाई टाइम बता, तो छोटी छोटी बातें ये होने लग गई घर में कि दोपहर में से काम नहीं बढ़ गया तो भाई बहू क्या करेगी। तो हमने थोड़ी देर लेट गई, सो गई, कि क्यों सो रहे हो, दिन में नहीं सोना चाहिए। मतलब ये सारी जो है ना चीज़ें शुरू होने लग गई। और अब ये पत्नी किससे गएगी, वो तो अपने आदमी से गएगी। वो अपने आदमी से कहती थी कि देखो, मैं थोड़ी देर सो नहीं सकती, कि आज मेरा मन खाने का यूँ है। तो मतलब इस चीज़ को, कभी अगर बेटा बाहर भी ले जाता बहू को कि चलो ठीक है, आज तुम्हारा मन कर रहा है, चलो कुछ बाहर खा आते हैं, तो उस बात पे भी घर में लड़ाई होना कि क्यों जा रही है, घर में खाना नहीं है क्या, ये मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई घर में। तो और जब अब कोई भी रिश्तेदार आता तो उसकी बुराई करना, मतलब वो ही बहू बना के तुम्हें सारी रिस्पेक्ट, सब रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, नाश्ता पानी खाना सब वही कर रही है, और फिर भी तुम उसकी बुराई कर रहे हो उसी के सामने। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होने लग गई। अब क्या, सॉरी। तो अब क्या था कि अब मतलब बेटे से भी लगानी चालू कर दी, आस पड़ोस में कहना चालू कर दिया, उसके घर वालों को कहना चालू कर दिया कि कैसे घर से ये क्या है, और हम तो अपने टाइम पे ऐसे करते थे, हम तो अपने टाइम पे ऐसे करते थे। और मतलब बेटी से कहना कि तेरी भाभी ऐसे करती है, ये है वो है। देखो, सबसे पहली बात मैं कहूँगी, लड़कियों को अपने पीहर में बोलना ही नहीं चाहिए भाई भाभीियों के बीच में। पहला जो लड़ाई का जो कारण होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखो,
कि लड़ाई का कारण क्या होता है। देखो मैं अभी पहले ये कहानी मैं आपको ख़त्म कर दूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लड़ाई का कारण क्या होता है। तो अब समय बीतता गया। उसने अपने आदमी से कहा, वो यूँ कहता कि भाई मैं क्या करूँ बताओ। मम्मी को कहता अच्छा नहीं लगूंगा, आप उससे अगर कुछ कहती तो आप बोले करो, देखो आप तो बहू हो, पूरे दिन घर में रहते हो, मैं बेटा हूँ, आप बोल दे करो कि मम्मी नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कर दूँ, मतलब अपनी इच्छा रखी करो उनके सामने। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी, उन पति पत्नी के बीच में लड़ाई होने लग गई, कहासुनी होने लग गई, बहुत मतलब बातें बहुत ज़्यादा पहुँच जाती है। देखो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, ये रियल है, होता है घरों में। फिर जब समय बढ़ता गया, उन्होंने फिर एडजस्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि क्या करेगी, अपने घर पे भी कहा, फिर बातें और ज़्यादा बढ़ गई। अब या तो दोनों अलग हो जाए या फिर समझौता करो, फिर एडजस्ट करो। तो उस लड़की ने क्या करा, फिर एडजस्ट करना चालू कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं एडजस्ट कर रही हूँ, करना ही पड़ता है। तो जब 10-15 साल हो गए, समय बीतता गया, तो जब सास हो गई बुढ़ी, मतलब बूढ़ी हो गई, एज हो गई, बुजुर्ग हो गई, जब अपने पैरों पे मतलब चलना नहीं रहा, अपने आप काम करना बस की नहीं रहा, फिर देखो राज आ गया बहू का, क्योंकि बहू के हाथ में ही सारा घर आ गया, क्या करना है फिर अपनी मर्जी से करने लग गई। क्योंकि देखो धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो फिर आदमी अपनी मर्जी से करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक पूरा हैंडल उसकी सास के हाथ में, अब हो गया बहू के हाथ में। अब वो हो गई बुजुर्ग, बीमार रहने लग गई, पूरे मतलब बिस्तर पे रहना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई। अब वो जैसे कहती कि आज मुझे ये खाने का मन है, कहती नहीं बढ़िया वही बनेगा, क्योंकि वही चीज़ वो अपनी बहू के साथ जवानी में कर रही थी। तो अब बहू ने तो एडजस्ट कर लिया, इतना समय चले गया, 15-20 साल गुजर गए। अब आई सास की बारी, क्योंकि बहू बहुत झेल चुकी थी, वो अंदर से बिल्कुल कहते ना कि एक मतलब ख़त्म हो चुकी थी। तो अब उसके लिए वो ना रिस्पेक्ट नहीं रही सास के लिए, कि माँ है, उन्होंने खूब इज्जत करी, लेकिन जब सामने वाले बंदे से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और तुम्हें मजबूरी में फिर उसको मतलब एक तरह से क्या होता है ना, देखो वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वो थोड़ा सा गलत तो है, कि झेलना होता है, कि फिर ठीक है हाँ भी बर्दाश्त करना है, ठीक है रोटी दे दी बात ख़त्म, ये सारी चीज़ें होने लग गई। तो अब वो बीमार रहने लगी, वो कह रही भाई मेरी बस की नहीं सेवा करनी, क्योंकि उसने उसके झापे में सेवा नहीं करी, वो झापे में उनने उठ उठ के काम करा, बच्चा हुआ, और मतलब जब जैसे झापे में आराम मिलता है 1 महीने का, 1.25 महीने का, जो भी आराम मिलता, उसने बिल्कुल आराम नहीं करने दिया। उनने 11 दिन में हवन होते ही उसने उसको उठा दिया कि हाँ मतलब वो काम में लग जाओ, हम तो बच्चा भी संभालते थे, घर में ऐसे भी काम करते। देखो देखो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग रहे वैसे हमारे माँ बाप नहीं रहे, जैसे हमारे माँ बाप रहे एडजस्ट करके, या जैसे हमारे माँ बाप ने संभाला ऐसा हम नहीं संभाल सकते, जैसा हम संभाल रहे हैं अपने बड़ों के आगे, मतलब रिस्पेक्ट करना है कुछ भी, वो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं करने की। टाइम मतलब जैसे जैसे समय बीतता रहता है, मतलब घटता रह रहा है, वो रिस्पेक्ट भी घट रही है, वो ये कहते हैं अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एक रिस्पेक्ट मान सम्मान करना, एडजस्ट करना, बर्दाश्त करना, आजकल बर्दाश्त लोगों में है ही नहीं, कोई जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही कारण सबसे पहले जो ये कारण है ना बर्दाश्त का, यही रिश्ते तोड़वाता है। अब उसकी सास के साथ गलत होने लग गया कि जो बना है वही खाओ, कि मेरा मन नहीं यही खाना है वरना भूखे रहो है। अब जैसे कहीं भी घूमने जाते थे पति पत्नी, कि क्या करेंगे वहाँ जाके, बीमार तो रहती, खाना कुछ होता नहीं है, यहीं रहेंगी, रखिए सुबह की दाल रखिए, सुबह की खिचड़ी रखिए, मतलब इस तरीके से उसके साथ चीज़ें होने लग गई। कपड़े वो जो मतलब उसकी सास थी वो अपने आप धोती थी, बहू ने साफ मना कर दी कि मैं नहीं धोंगी कपड़े, अपने आप धो, अपने आप अपने बर्तन मांजो, अपने कमरे में अपने आप सफाई करो, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो टूट चुकी थी पूरी। देखो गलत तो कर रही थी वो भी, कि ठीक है चलो उन्होंने जो करा करा, लेकिन अब बुजुर्ग है तो उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी, इतनी टूट चुकी थी, मतलब उससे ना मतलब कहते हैं ना कि मतलब ठीक है एक है बंदा है उसको खाना बना के खिलाना, बस वो वाली बात रह गई थी, बस उसे वो वाली चीज़ नहीं थी, फीलिंग कि हम माँ हैं बड़े हैं, वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि ख़त्म किसने कराई थी, उसकी सास ने, क्योंकि उसने उसकी इतनी बेइज्जती करी, उसके साथ इतना टॉर्चर करा उसको, कि वो ममता ख़त्म हो चुकी थी उसकी। जब वो रोती थी ना कोने में बैठ के, जब वो सोचती थी कि मैंने कितना गलत करा अपनी बहू के साथ, ऐसा नहीं एहसास नहीं होता, एहसास होता है, लेकिन एक समय पे आने पे होता है जब वही चीज़ें हम खुद झेलने लग जाते हैं कि यार
मतलब फिर उसको याद आया मैं कहीं बाहर नहीं जा, उसे वही चीज़ें याद आने लग गई कि कोई आता था और मैं अपनी बहू की बुराई करती थी। आज मेरी मतलब ये जो मेरी हालत है ना, ये मेरी ही वजह से है, ये मेरी वजह से ही है जो है। तो उसे एहसास जब हुआ कि मैंने वाकई में बहुत गलत करा अपनी बहू के साथ, तो लेकिन जब अकल आई तो फायदा क्या अकल आने का। कि कहते ना वाली कहावत कि चिड़िया चुग गई खेत, कुछ ऐसी कहावत है कि अब समझ आई तो क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। तो मुझे वो कहावत याद नहीं आ रही, तो मतलब ऐसी कुछ कहावत है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप जरूर लिखना। थोड़ी सी मेरी भी तबीयत सी ऐसी हो रही है, जुकाम हो रहा है मेरे को भी थोड़ा सा, तो वो वाली बात थी। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, देखो शिक्षा क्या है, शिक्षा तो मैं बाद में बताऊंगी। मैं पहले ये बता रही हूँ कि लड़ाई की असली जड़ क्या होती है। देखो जब आपके घर में नई बहू आती है, आप उसको 10 5 दिन 1 महीना खूब अच्छे से रखते हैं, खूब प्यार से रखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जब हम अपनी लड़की को दूसरे के घर में भेजते हैं और हम चाहते हैं कि वो वहाँ बिल्कुल अपने घर जैसा रहे, उसकी सास उसके साथ जैसे हम रहते थे ऐसी रहे, तो दूसरे की बेटी आ रही है तो तुम उसको भी तो वही रिस्पेक्ट दो। एक सपोज मानो कि अगर हम किसी की बेटी का मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो हमारी बेटी तो खुद सही रहेगी। बस ये माइंड में लिया हो कि अगर हम किसी की बेटी को खुश रखेंगे ना, तो हमारी बेटी भगवान अपने आप खुश रखेगा उसे। जरा सा दामाद ने अगर कोई स्टेटस लगा दिया या कहीं घुमाने ले गया या उसको कुछ गिफ्ट दिला दिया, तो हम कहते हैं अरे बड़ा अच्छा दामाद है, बहुत अच्छा मिला है, बेटा है ये, तो ये वो पता नहीं कितनी तारीफें के पुल बांध देते हैं। वही काम अगर अपना बेटा हमारे घर की बहू के लिए करता है या वो बेटा अपनी पत्नी के लिए करता है, तो हम यूँ कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल बांध दिया, इस पे जादू कर दिया, इसको वश में कर लिया, हमारा लड़का ऐसा नहीं था। क्यों? क्या उसका मन नहीं होता कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ लाऊं या मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाऊं? ये बताइए आप भी अपने समय में यही चाहते होंगे कि हमें टाइम नहीं मिला, हमें। मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ अगर तुम्हें नहीं मिल पाई अपने टाइम पे, तो वो चीज़ हम अपनी बहू के साथ क्यों करें। हम ये सोचें कि जो खुशी, जो सुख हमने नहीं मिला अपने बड़ों से या कैसे भी कुछ भी समझ लो, तो हम वो दुख अपने बच्चों को ना दें। हम उनको हर तरीके से खुश रखें, मतलब खूब अच्छे से और कभी भी देखो, मैं एक 2 4 बातें ऐसी बताऊंगी आपको कि आप भी कहोगे कि हाँ ये वाकई में होना चाहिए। देखो पहली बात कि छोटी छोटी बातों पे ना, एक तो बेटे से शिकायत मत लगाओ, आप बेटे तक पहुंचाओ ही मत कहा बातों को, तुम खुद बहू सास बहू आपस में ही निपटा लो, है ना। इतना मतलब होना चाहिए सास बहू में। और दूसरी बात कि कभी भी बहू की बुराई मत करो। कभी कोई आता है तुम्हारे घर में, कोई मेहमान आता है, कभी बुराई मत करो उसकी। हमें मैं कहती हूँ कि लाख कमी है तुम्हारी बहू में, उसके बाद भी कहो नहीं भैया यही काम करती है, यही सब तो काम तो वही करती है ना, लेट सवेर कर रही है कोई बात नहीं। देखो जब बहू आ जाती है ना, जब सास को कोई नहीं कहता है, सब यूँ ही कहेंगे ले कैसी बहू है, काम नहीं निपटा है, वो बहू को कहेगा, तुम्हें थोड़ा कहेगा। मैं कह रही हूँ अपनी बहू की इतनी रिस्पेक्ट करो कि वो खुद मजबूर हो जाए तुम्हारी इज्जत करने के लिए, ऐसा बन जाओ। अगर उसमें गलतियां भी है तो तुम बाहर वालों से मत कहो। अगर बाहर वाला कोई आके तुमसे कह भी रहा है ना, तो कहे हमारा बच्चा जब काम करेगा, तुम्हें क्या मतलब चाहे उस बात को तुम अपने घर में डिस्कस कर लो आपस में कि हाँ बेटा ऐसे बात पता चली, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार से समझाओ। लेकिन सामने वाले को ना ऐसा कर दो कि क्यों, हमारे बच्चे की जैसे हम अपने खुद के बच्चे की हम कहते हैं कि नहीं ठीक है वो हमारा बच्चा, हम अपने आप देख लेंगे, तो ऐसा ही बहू के साथ करो, तो वो खुद मजबूर हो जाएगी आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। देखो कोई बेटी नहीं आती सेवा करने को, कोई रिश्तेदार नहीं आता, जब आप मजबूरी, जब आप दुख में हो, जब दुख होता है ना, तो वो बेटे ही काम आते हैं, और जो दुख में काम आ रहा है ना वो ही अपना सगा है। तो शादी होने के बाद जब भी तो इतने तलाक होते हैं, क्योंकि ना बहू रिस्पेक्ट दे पाती, वो आजकल की क्या है कि हर छोटी से छोटी बातें अपने घर में बताती हैं, पूरे दिन अपने माँ के साथ फोनों पे लगी रहती हैं। देखो बातें करो, अपना घर नहीं छोड़ा जाता। मैं भी अपने घर, मैं भी हूँ, मेरे को पता है 10 10 दिन हो जाता अपने घर में बात करे, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मम्मी का फ़ोन आ रहा है और मैं फ़ोन काट देती हूँ उनका, मैं कहा मुझे पर टाइम ही नहीं है मेरे पे। फिर जब मुझे टाइम होता है, जब मैं बात करती हूँ कि मम्मी उस टाइम मैं बिज़ी थी, अब बताओ क्या बात है। तो
देखो अपनी घर गृहस्थी में जब तक हम रमेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं अपनी जिम्मेदारियां, जब तक किसी का भी रिश्ता नहीं चल सकता है। इसी वजह से आजकल तलाक हो रहे हैं, ये सब चीज़ें इसलिए ही हो रही हैं। तो थोड़ा सा देखो, रिश्ते बनाने की कोशिश करो, एक दूसरे पे विश्वास रखो, एक दूसरे के प्रति प्यार रखो। और देखो एडजस्ट करना ही पड़ता है, आदमी को भी करना पड़ता है, औरत को भी करना पड़ता है, सास ससुर को भी करना पड़ता है, देखो सभी को करना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी बदल जाती है, एक नए सदस्य के आने से ही जिंदगी पूरी पलट जाती है। अब देखो, वैसे हम अपने भाइयों से हम कुछ भी कह लेते हैं, जब कुआरे थे या भाई कुआरा था या हम कुआरा था, हम खूब मस्ती मजा कुछ भी कह दिया करते थे, लड़ भी लिया करते थे। लेकिन जब शादी एक लड़की की हो जाती तो फिर वो अपने भाई का कुछ जरा सा कुछ कहना या अपने पीहर वालों को कहना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चेंज आया ना। जब तक भाई कुआरा होता है हम भाई से कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन जब भाई की शादी हो जाती है तो हम जब नहीं कह पाते। क्यों? थोड़ा सा चेंज आ ही जाता है, सबके साथ आ जाता है। अब आज हम भी अगर हमारे आदमी से उनकी बहन कुछ कहे, कुछ मतलब लड़ाई कह दे या उल्टा सीधा कुछ कह दे, भी बहन भाई ये आपस में चलता है, चाहे भाई बर्दाश्त कर लेगा एक बार के, लेकिन भाभी को लगेगा यार ऐसे क्यों। तो यही देखो, मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ हो ना अपने ऊपर ढाल के सोचो तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। अगर कुछ भी बात होगी या सास है या सास है तो ना सोचो कि अगर यही काम मैं मेरी माँ के साथ मेरी भाभी करे तो कैसा लगेगा। तो आप खुद ही गलत नहीं करोगे। या सास सोचे कि मैं अपनी बहू के साथ ये सब चीज़ें करूँ, यही सारे काम मेरी बहू के साथ मेरी मेरी बेटी के साथ हो रहे हैं, तो उनको कैसा लगेगा। तो वो खुद ही अच्छे से व्यवहार रखेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें जीवन में करने के लिए। और देखो, बहू बेटे ही काम आते हैं, कोई नहीं आता काम। मैं सब चीज़ देख चुकी हूँ, मेरी शादी को भी इतने साल हो गए हैं, देखो कोई काम नहीं आता है। हम भी अपने घर में यही समझाते हैं कि देखो कोई काम नहीं आएगा, अपने ही काम आते हैं। और जो मैं अपने हो चाहे पराए हो, मैं कहती हूँ जो दुख में आपकी परेशानी में जो आपके साथ खड़ा है ना, असली रिश्ता वही होता है, असली इंसान वही है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। तो प्लीज़ रिश्तों को समझिए। नए आले जो अपने दूसरे घर से आती है उसको रिस्पेक्ट दें। और जो आपकी सासू है, मतलब सास है, सास माँ है, आप उनको भी रिस्पेक्ट दें। और देखो टेंशन घर में इतनी ना पालो कि आदमी पागल हो जाए। और आदमी भी देखो बहुत मजबूर हो जाता है। आजकल देख रहे हो कि आदमी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। देखो ये टॉपिक जो है ना मेरा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी मैं नहीं करूँगी। तो देखो आदमियों को भी इतना मजबूर मत करो, वो टेंशन तो पूरे दिन वो कमाने में लगे रहते हैं, सुबह के गए शाम को घर आते हैं। मानती हूँ औरत किससे गएगी, आदमी से नहीं गएगी तो और किससे गएगी है। और माँ भी बहू को थोड़ा मतलब कम उनकी शिकायत। तो ये सब प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, आदमी तक बात ना ही पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा है। और ससुराल की बात पीहर में मत कहो। और जो घर की बेटियां हैं वो कभी भी अपने भाई बहनों के बीच में, मतलब भाई और भाभी के बीच में ना बोलो। देखो जब हद ही बिल्कुल पार हो जाती है, जब सभी को बोलना पड़ता है, चाहे लड़की के पीहर वाले हो, चाहे लड़की की बहन हो, माँ हो, सबको ही बोलना पड़ता है समझाने के लिए कि रिश्ते ना टूटे। लेकिन जहाँ तक कोशिश करो कि अपने ही तक सीमित रखो बातों को, अपने ही सुलझा लो। जब ना हो, जब देखो बड़ों का सारा लेना ही पड़ता है, बताना ही पड़ता है। तो रिश्तों को जितना ही तुम संजो के रखोगे, जोड़ के रखोगे, अपने माइंड को जितना रखोगे कि मुझे अपना ही घर संभालना है, मुझे अपने बच्चे हैं, पति हैं, सास है, ससुर है, जो भी है, तो आप अपने देखो रिश्ते जब ही चलेंगे, है ना। थोड़ा सास समझे, थोड़ा बहू समझे, थोड़ा आदमी समझे। और अब देखो ऐसा नहीं है, घरों में समझा भी जा रहा है आजकल। पहले की बहू में मैं बताती हूँ, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पता है इतना लंबा घूंघट था, इतना लंबा, मतलब मैं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कह रही हूँ, यहाँ तक था घूंघट। और क्योंकि हमारे ददिया ससुर भी थे, बराबर में रिश्तेदार रहते हैं, इनके चाचा जी रहते हैं बड़े, जस्ट उनके पीछे बड़ी चाची रहती हैं। तो मतलब था यहाँ। फिर धीरे 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 फिर यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया। और अब खैर ददिया ससुर तो हमारे नहीं है,
लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सर हम अब तो हम सर पे भी नहीं रखते, हमें तो छोड़ो, अब जो नई आई है ना वो तक सर पे नहीं रखती हैं, तो हम में तो फिर भी 16 साल हो गए शादी को। तो यही है, आजकल फैमिली वैसे बहुत चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि इतनी भी देखो, जो हमने जीवन जो जिंदगी हमने अपने पीहर में काट ली है ना, हो गया पापा को, मिलजुल के रहिए आप, है ना। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस यही मेरा है कि सब अपने फैमिली में सब अच्छे से रहो, किसी का तलाक ना हो, किसी के घर में लड़ाई झगड़े ना हो। देखो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, सभी के घर में चलता है वो, लेकिन जितना अपने से कोशिश करो कि आप सब अच्छे से रहो। हमारे इस भारत में, हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में ये तलाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये तो बाद में बनी है कि तलाक अंग्रेज आए कि हाँ ठीक है। देखो तलाक भी लेना पड़ता है जब सामने वाला बंदा हमें कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ हमें बिल्कुल बन ही नहीं रही है। देखो कुछ गलत काम करने से अच्छा है कि अलग हो जाओ, लेकिन तलाक ही खाली खाली तलाक ही नहीं रहेगी कि जरा सी कोई बात हुई छोटी सी तलाक ले लो, जरा सी कुछ हुआ तो तलाक ले लो। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो हर चीज़ ना सुविधा के लिए बनाई गई है, लेकिन लोगों ने ना उसको मजाक बना के रख दिया है कि शादियां बाद में मतलब बाद में होते, तलाक पहले हो जाता है लोगों को। तो देखो थोड़ा एडजस्ट करो, बर्दाश्त करो, यही समझाऊंगी मैं। थोड़ा फैमिली से कनेक्ट रहो, फैमिली से मिलजुल के रहो। देखो सब के घर में अलग अलग कहानियाँ होती हैं, देखो हर चीज़ फ़ोन पे भी नहीं बताई जाती हैं, हर चीज़ वीडियो में नहीं बता सकते हम। देखो हम भी समझते हैं, हम भी फैमिली में रहते हैं, हर चीज़ होती है, सबके विचार अलग होते हैं, लेकिन देखो जितना एडजस्ट आप मतलब दूसरा भी करे और आप भी करो, क्योंकि फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप समझिए। जब तक देखो हम एकजुट मिलके नहीं रहेंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, इसलिए ही बिगड़ रहे हैं क्योंकि आजकल क्या है, लड़कियां फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, छोटी छोटी फैमिली हो गई आजकल, बच्चे कोई ज़्यादा करते ही नहीं है, एक कर लिया या दो कर लिया, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता। तो यही फैमिली की मैं रिस्पेक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि फैमिली कितनी ज़रूरी है। आजकल लोगों का दिमाग बस ये हो गया कि बस एक हम और हमारा पति हो, बस कोई ना हो। तो फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें कहीं जाना होता है तो हमें हर चीज़ सोच के चलनी पड़ती है, लेकिन अगर हम फैमिली के साथ रहेंगे ना तो हम कहीं भी तुरंत चल देंगे कि हमें पता है खाना बनाने के लिए ऐसा नहीं हमारा आदमी भूखा रहेगा या हमारी फैमिली भूखी रहेगी। हाँ दुरानी है या जिठानी है, घर में भूखा नहीं रहेगा कोई। पहले के लोग देखो कितना मिलजुल के रहते थे कि 8-8 10-10 बच्चे होते थे लोगों के, कोई पता भी नहीं चलता था कैसे पल गए बच्चे, कुछ भी नहीं था। आजकल आजकल क्या है कि एक तो अकेले रहते हो, इस वजह से बच्चे ज़्यादा नहीं करते, फिर मियाँ बीवी दोनों कमाने वाले हैं, बच्चों को संभालेगा कौन, इसलिए भी नहीं बच्चे करते हैं। और आजकल देखा देखा बहुत हो गई है कि पहले क्या था, हम वही कपड़े पता है मैं बताती हूँ ना कि मतलब भाई दीदी ने पहने, दीदी के मतलब ताऊजी की बेटी थी, मैं तो खैर अकेली हूँ, एक भाई है बस मेरा। तो मतलब जैसे दीदी के कपड़े हुए वो छोटों के हमने पहन लिए, भाई के कपड़े हमने पहन लिए, हमारे कपड़े किसी और ने पहन लिए। हम तो अपने बच्चों को भी पहनाते हैं, ऐसा नहीं हम अपने बच्चों को भी पहनाते हैं कि किसी का हुआ, जैसे भाई बड़े भाई हैं उसका छोटा हो गया अभी, मतलब इनकी ताई जी, मतलब मेरे जो पति हैं उनकी ताई जी के पोती के भी जीन्स वगैरह थे, मतलब बच्चों ने पहने, मैं तो कहती हूँ ये पहनाओ। क्यों? इससे प्यार बढ़ता है, एक कनेक्टिविटी रहती है। पहले था ये, अब तो क्या है बच्चों को पहनाते नहीं। पहले की पता है जब छोटे बच्चे होते थे ना तो यूँ कहते थे पुराने कपड़े पहनाते थे, हमने तो पहनाया अपने बच्चों को कि मतलब जैसे बहुत सॉफ्ट रहते थे वो, मतलब इन्फेक्शन नहीं फैलता, सॉफ्ट कपड़े रहते, नया कपड़ा नहीं पहनाते जब तक हवन नहीं हो जाता, जब तक छठी के बाद ही बच्चा पहनता है नए कपड़े, लेकिन आजकल लोग पहनाते ही नहीं है। तो वो चीज़ नहीं रही है। मैं यूँ कह रही हूँ जो कपड़े हमने पहने, फिर हमारे मतलब बुआ जी के बच्चों ने पहने, फिर उनके बाद दीदी के बच्चों को, दीदी के मतलब मेरी दीदी के बच्चे हुए उन्होंने भी पहने, एक आध कपड़ा ऐसा भी था, और वो कपड़े भी मेरे बच्चे हुए, फिर मेरे पास भी वो कपड़े, मतलब देखो एक जोड़ी कपड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हुआ। फिर अब मेरे पास से क्या था कि जैसे भाई के बच्चा हुआ तो उसको दे दिया, आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए। तो पहले था कि मतलब बाप के कपड़े, ताऊ चाचा के कपड़े ना
बच्चे पहन लिया करते थे, उठा उठा के रख दिया करते थे पहले बिल्कुल संभाल के। लेकिन अब है ही नहीं लोगों में, वो है ही नहीं। हम तो भैया पहनते हैं, एक हम तो अपनी भाभी के कपड़े पहन लिए, दीदी के कपड़े पहन लिए, हम अपने बच्चों को भी पहनाते हैं, हम कोई ऐसा नहीं करते। तो देखो उससे क्या होता है ना, प्यार बन के रहता है। आजकल क्या है, देखम देखा चल गया, अरे यार उसने वो पहना तो हम भी यही पहनेंगे, उसने वो करा तो हम भी यही करेंगे। तो वो सारी चीज़ें ना चल गई हैं। तो उससे क्या है, बच्चों में प्यार नहीं रहा आजकल। पहले एक ही थाली में खाना खाना होता था, आजकल बच्चे पता है घर में भी एक थाली में दोनों भाई बैठ नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं। तो बस यही है, प्यार बनाओ फैमिली में, रिस्पेक्ट बनाओ, मिलजुल के रहो, जितना हो सके देखो एडजस्ट आप भी करो, दूसरा बंदा भी करे। तो यही है, इससे रिश्ते बने रहेंगे। तो मेरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है, क्या मतलब सीख मिली है, आप ज़रूर बताना मुझे लिख के, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो।